जिसने अपनी हम सबका लिए प्रेरक फलोदी उपखंड अधिकारी सुनील जी कुमार, सेवानिवृत्त एसडीएम रामजस जी, हमारे अतिथि के रूप में पधारे सुनील जी, जिनका चयन ही आने वाले हमारे समाज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरक भूमिका अदा करेगी, क्योंकि आने वाले समय में एसोसिएट प्रोफेसर की बहुत सारी वार्ड से बहुत सारे हमारे समाज के युवा लगे हुए हैं। हाँ जी, भाई हंसराज जी कीचड़, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है, और जितने भी मुस्लिम समाज के युवा जो इसमें तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सफल होंगे। जितने भी युवा साथी व्याख्याता बने हैं उन सबको भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, और आप बहुत युवा हो और हम सब आशा करते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद आप सुनील जी और रामदास जी वाली जगह पर सुशोभित होकर समाज के लिए एक विशेष भूमिका अदा करोगे। बहुत बड़ा जिला फलोदी मुस्लिम समाज का, और समाज को दशा और दिशा देने में शिक्षकों का या शिक्षा का या प्रशासन में गए लोगों का, बिजनेसमैन का, वकील, डॉक्टर, जितने भी है जो अच्छे प्रोफेशन में गए उनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और भूमिका है। उस भूमिका का निर्वहन हम लोग किंचित मात्रा में कर भी रहे हैं, लेकिन एक चीज जिसकी विशेष आवश्यकता है, उस कार्य को समाज और आम जन के बीच पब्लिसिटी के रूप में पहुंचा। कुछ नकारात्मक जो ताकतें हैं और हम सब लोग जिनके बारे में आपस में जब बैठते हैं, जब चिंतन भी करते हैं और एक पीड़ा भी होती है, उनसे यदि मुकाबला करना है, हमारी समाज की युवा पीढ़ी को यदि हमें सकारात्मक दिशा और उस दिशा में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, शायद ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके हर युवा में, बच्चे में, वृद्ध से लेकर छोटे में इतनी ज्यादा पोटेंशियल भरी हुई है कि वो यदि सकारात्मक रूप से ठान ले दुनिया में कुछ भी कर सकते। और मेरा तो हमेशा सोचना रहा है क्या जो मणिपुर और नीमच से जाकर कुछ ला सकता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में आईआईटी बन सकता है। उसमें इतना मादा है, लेकिन हमको वो दिशा देने की जरूरत है। वो दिशा देने का दायित्व हम लोग को है। यदि कहीं कहीं हम चिंतन कर रहे हैं कि मेरा समाज के युवा या नई पीढ़ी सही रास्ते पे नहीं है, तो उनके लिए शायद वो उतने दोषी नहीं है, उसके लिए कुछ उत्तर हमारा भी है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि यहाँ फलोदी के कुछ अग्रणी लोग बैठे हैं कि हम इस तरह की चीज़ों के लिए युवा सफल हो रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे है। जब तक हम मार्केटिंग एक जमाना है, एक यदि हम कार्यक्रम करें उसमें 200-400 लोग हो, सुनील जी जैसे 4-5 लोगों के प्रभावी उद्बोधन हो, वो फेसबुक लाइव चलता हो और लोग उसे देखें, बच्चे देखें, युवा पीढ़ी देखें। हमारे कॉलेज में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को हम इन्वाइटेशन दें, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं। तो जब तक इस तरह की गतिविधियाँ हम नहीं करेंगे, देखो मैं नकारात्मक बात कहूँगा, एक लड़का जो जेल से छूटता है उसके आगे 10 स्कॉर्पियो लेके खड़े होते हैं, वहीं से वो लाइव शुरू होते हैं और उसके पीछे 5 डीजे बज रहे होते हैं। उन सब चीज़ों को देखकर वो जो जिस युवा को विवेक नहीं है ना, वो भटकाव का शिकार होता है कि ये जो दुनिया है ना, ये मतलब वास्तविक दुनिया, रियल दुनिया है और इसके अंदर चार्म बहुत है, आकर्षण बहुत है। कारण है कि वो लोग अपनी चीज़ों को पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनसे मुकाबला करना तो हमें इन चीज़ों की पब्लिसिटी करनी होगी, इन चीज़ों को। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे सालों में 2-3 कार्यक्रम यदि फलोदी जैसे जिले में भी हम करें तो कोई अतिशोक्ति नहीं, हमें करनी चाहिए।
और संपूर्ण समाज का, देखो समाज के अंदर सहयोग की कोई कमी नहीं है यदि आप पवित्र भाव से, निष्काम भाव से और सही उद्देश्य से और मेरा नाम नहीं हो इस भाव से यदि काम करना शुरू कर दोगे ना, तो निश्चित रूप से समाज आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और ऐसे उदाहरण स्थापित हुए हैं इन वर्षों में, स्थापित हुए हैं, सर ने करके दिखाया, ये हमारे सामने एक प्रमाण, ठीक है। बाकी सोसाइटी वगैरह तो सब जगह बड़े में, और सब जगह उन सोसाइटियों के अंदर जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड या अध्यक्ष पद पे बैठे बड़े बड़े नाम हैं, और उनके साथ कार्यकारिणी भी भारी भरकम है, नाम में भारी भरकम है, कहीं भी, चाहे मेरा गांव हो चाहे आपका गांव, कहीं भी, लेकिन उस भारी भरकम के साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे। डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, समाज को दिख रहा है, सहयोग मिल रहा है, सब लोग उसको अलग उद्देश्य से देख रहे हैं। सम्राट फाउंडेशन सोसाइटी काम कर रही है, समाज करोड़ों में चंदा दे रही है। तो काम को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे, भाव को देखेंगे। तो इस रूप में हम कैसे भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, सुनील जी का, रामजस जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, तो और भविष्य में ऐसा कोई प्रारूप बनाकर हम एक ऐसा प्रभावी कार्यक्रम रखें, युवाओं को जोड़ें, उनको बताएं, और इन चीज़ों को यदि हम घर घर देखो, हमारे समाज के अंदर रिस्क उठाने की क्षमता सबसे ज़्यादा, सफल वही होता है बिजनेस और प्रशासन जिस समाज में रिस्क उठाने की क्षमता, या अनपढ़ माता, बहुत सारी अनपढ़ माताएं अपना सब कुछ छोड़कर कोटा बेटी मिल जाएगा, 2-3 साल का पढ़ा और टेढ़ा घड़ी उधर ले पड़ा, और वो सफल होके आ रहे हैं। और ऐसे अधिसंख्यक हमारे समाज की देखो नीट इन वर्षों में देखो, छोटे से छोटे हर 4-5 गांव में अपना बच्चा एक डॉक्टर निकल रहा है, क्योंकि उस तरफ एक मोबिलाइजेशन है। बहुत सारी सेवाओं की तरफ हमारे समाज का मोबिलाइजेशन नहीं है। कुछ इस तरह के पद हैं, चाहे सेंट्रल के हो चाहे राज्य गवर्नमेंट को, क्योंकि आप जगी परंपरा है ना, हैंगों के लिए बीएड दिलाओ की पोस्ट का, ठीक है, हाँ बीएड और मस्ट बन गई, और मतलब समाज में बहुत बड़ा नाम की, प्रशासन में जाओ नहीं की तैयारी करनी, ये तो सुनील जी या इनसे थोड़ी पीछे नहीं, तो वर्तमान जो 5-7 सालों की पीढ़ी है उसने कहीं जाके संघर्ष करना शुरू किया, और उसके परिणाम भी आ रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कोई 10.5% से भी कम है राजस्थान में। उस अनुपात में देखो, चाहे हम प्रशासन में आ रहे हैं, चाहे राजपत्रित अधिकारी में आ रहे हैं, चाहे बिजनेस में आ रहे हैं, चाहे दूसरी जगह आ रहे हैं, वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और उन सब का कारण है हमारे अंदर की वो पॉजिटिविटी और मजबूती और ताकत, बा जगी देसी जगी हमें ग्रामीण धोराव मिली नहीं, बा ताकत है। लेकिन कुछ जो नकारात्मक, देखो 2 चीज़ें, हमें पॉजिटिविटी का साथ के लिए आगे उसके लिए लीड करना होगा, लेकिन ये जो नकारात्मकता फैल रही है ना, मेरा विशेष जो मैं फीलिंग कर रहा हूँ उसे नहीं कर रहा, हमको कठोरता के साथ उन लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना, नहीं तो बड़ा संकट आने वाला हमारी क्रेडिबिलिटी पर। इस समय जो कुछ तत्व है जिनकी वजह से हम बदनाम हो रहे, चाहे पेपर लीक के प्रकरण चल रहे, चाहे अन्य तरह के प्रकरण चल रहे, उससे समाज के सही और मेहनती युवा को भी शक की नजर से देखा जा रहा है, शक। और मैं कह रहा हूँ गारंटेड वो लोग नहीं होते तो हो सकता 2-4 कम होते, लेकिन उतनी संख्या में हम जरूर सफल हो जाते, उतनी संख्या में हम जरूर सफल हो जाते। नीट की परीक्षा में कौन सी नकल हो रही है क्या? आरएस की परीक्षा में कौन सी हो रही है? यूपीएससी में कौन सी हो रही है? एसएससी सीजीएल में कौन सी हो रही है? वहाँ भी अपने बहुत सारे युवा पूरे भारतवर्ष में आजकल, हम तो प्रकाश में नहीं ला रहा, आप ढाणी में डूबने शुरू करो। कोई आजकल एसएससी में जाने वाली युवा, क्यों कि हम उनका कभी मान सम्मान सा पहना था नहीं है। हमारी तो बुरा मत मानना, हमारी ये भी थिंकिंग है कि हम किसी पूर्व से पूर्व वार्डवंश का भी मस्त 10 बार सम्मान करेंगे, लेकिन गाँव में गए हुए कोई पुलिस में चाहिए, कोई मास्टर में चाहिए, किसी सभा, क्योंकि हमने वो परिपाटी डेवलप नहीं। तो इस तरह की परिपाटी डेवलप करो, चर्चा का केंद्र बनाओ, ऐसे लड़कों को सर्च करो, टैलेंट को,
कहीं गांव ढाणी में बैठा हुआ किसी गरीब का लड़का हमको नजर आ जाए कि इसमें मादा है, तो उसको सपोर्ट, उसको मोटिवेट करो, उसको किसी न किसी रूप में संरक्षण करो। बहुत सारी, जैसे सर ने सोसाइटी बनाई, वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग इस सोसाइटी के माध्यम से प्रयास करो। एक संस्था कभी भी पूरे समाज का भला नहीं कर सकती, उसके पास पोटेंशियल भी नहीं होता। तो अलग अलग तरह की संस्थाएं अपने स्तर पर सहयोग करें। ऐसे कोई छात्र चिन्हित करें जो वास्तव में लगता है बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जिसकी कोचिंग नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जिसके पास सुविधा नहीं है, उसको स्कॉलरशिप दें। कुछ हद तक इस तरह का इनिशिएटिव हम देखो, सब काम माँ बाप नहीं कर सकते। कुछ प्रतिभाओं को खड़ा करने के लिए समाज को अपनी भूमिका अदा करनी होगी, और मैं नो डाउट कहता हूँ वो जो प्रतिभा होगी ना, समाज को रिटर्न देगी। हम जितना शिक्षा में निवेश करेंगे वो ही रिटर्न होके आएगा। आजकल जो चीज़ है, एक होता हार्ड पावर, एक होता सॉफ्ट पावर। जितना एजुकेशन में निवेश होगा, हमारी समाज की सॉफ्ट पावर की क्षमता बढ़ेगी, और जिस समाज का, जिस तबके का सॉफ्ट पावर मजबूत होता है ना, वो हर जगह प्रतिफलित होता है। और सॉफ्ट पावर समाज जितना काम करा सकता है ना, उतना कभी हार्ड पावर नहीं कमा सकता, न पॉलिटिकली समाज करा सकता है। आपका आदमी वहाँ कहीं बैठा है ना, किसी भी जगह पर, किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी बड़े संस्थान में, कहीं भी, तो वो जो काम करा सकता है ना, बड़ा से बड़ा लोग जो दूसरे हैं वो कभी नहीं करा सकते। तो इन सब चीज़ों को हम यदि सब मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा, और मुझे लग रहा है हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस समय सकारात्मकता की बात चल रही है, और ये जो संघर्ष द्वंद्व चल रहा है सकारात्मक और नकारात्मकता के बीच, इसमें सकारात्मकता विजित होगी, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय।